जय हिंद दोस्तों, सीआईएसएफ की ओर से ऑल इंडिया के लेकर यहाँ पे वैकेंसी आ गई है। बड़ी ही गुड न्यूज है। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी है, कब से ऑनलाइन होगी और कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरी नोटिफिकेशन आपके साथ शो हो रहा होगा और पूरी इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी और डिफेंस सेक्टर से हर एक सटीक और सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन कल ही यहाँ पे रिलीज की गई है, जिसमें आपको पूरी तरह से ऊपर में दिख रहा होगा, यानी कि सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ पे पूरी तरह से दिया गया है कि इसमें आपका जो यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, हेड कांस्टेबल के लिए, जिसकी ऑनलाइन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर से शुरू होगी और 28 नवंबर तक चलने वाली, यानी कि आपका एक मंथ का पूरी तरह से टाइम दिया जा रहा है। और इसमें हम बात कर ले वैकेंसी को लेकर, तो ऑल इंडिया के अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे देख सकते हैं 215 यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें आपका फीमेल हो या मेल हो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पे लेवल भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि पे लेवल ही इसका 4 है, जिसमें आपका 25,000 से लेकर 81,000 तक का पेमेंट बनने वाली है। अराउंड और यहाँ पे जुड़ सकता है। और यहाँ पे जब मैं बात कर लेता हूँ कि यह स्पोर्टमैन के लिए, जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है वो अभ्यर्थी इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट न है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसमें भी स्पोर्ट को लेकर यहाँ पे क्राइटेरिया बांट दी गई है कि इस अगर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट, जैसे कि आपके पास क्रिकेट का है या वॉलीबॉल का है, तो उसमें इतनी वैकेंसी है। अगर आपकी वेट 5 kg है या 15 kg है या 20 kg है, यानी कि वेट के अनुसार भी यहाँ पे वैकेंसी बांटी गई है। तो पूरी डिटेल में आप यहाँ पे देख लेना। जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉल करते हुए हम नीचे आएंगे तो इसमें पूरी तरह से आपको बात किया गया है कि जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन की मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें बात भी कर लिया गया है कि 30 तारीख से शुरू होने वाली है। किस प्रकार से आप सिलेक्ट होंगे उसकी यहाँ पे क्राइटेरिया बता दी गई है। आपका यहाँ पे चरण बाय स्टेज बता दी गई है कि इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट में आपका ट्रायल टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। यानी कि यहाँ पे आपकी जो रिटन टेस्ट है वो नहीं कराई जाएगी। पूरी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बड़ी ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है। पूरी तरह से यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसको लेकर यहाँ पे पूरी तरह से क्राइटेरिया बताई गई है कि किस कैटेगरी के, यानी कि किसका अगर सर्टिफिकेट है, यानी कि किस स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, उसमें कितनी वैकेंसी है। पूरी तरह से यहाँ पे बांट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी क्राइटेरिया के अनुसार बांटा गया है। मेंस के लिए हो गया, ये वुमेन के लिए हो गया। जिसमें अगर एथलेटिक्स है, जिसमें आपका 100 मीटर का आपके यहाँ पे क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट है, उसमें 2 वैकेंसी है। दोनों में यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल में 1 है। उसी प्रकार से 200 मीटर का अगर आपने रेस कंप्लीट किया है उसमें 1 वैकेंसी है। 800 मीटर के एथलेटिक्स हैं तो उसमें 3 वैकेंसी है। इस प्रकार क्राइटेरिया बांट दी गई है। एथलेटिक्स के लिए हो गया। यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए देख सकते हैं एक आपका वेट वाइज बांटा गया है। अगर 18 देख सकते हैं 48 kg का होगा तो 1 वैकेंसी है। उसी प्रकार से फीमेल में भी 1 ही है। 51 kg का है तो 1 है। यानी कि इस प्रकार से आप पूरी देख लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लेकर मात्र आपके पास 12th होना चाहिए और 12th के साथ साथ स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि स्टेट लेवल का हो, नेशनल का हो और इंटरनेशनल का हो। यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं किया गया है। अप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये लगेगी। अगर आप यहाँ पे जनरल से हो, ओबी से हो या EWS से हो तो आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे देना होगा। पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो एजुकेशन के लिए मैंने बात कर लिया। एजुकेशन क्राइटेरिया है 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ स्पोर्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। पूरी तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एज की मैं बात कर लूँ तो एज यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 23 साल वाले अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो एज काउंट होगा 1 अगस्त 2023 तक ही काउंट होगा, आज तक नहीं होगा। जैसे कि कोई सोचेंगे कि अक्टूबर तक काउंट होगी तो वो नहीं होगी। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे में भी आपको दे दिया गया कि वही अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनका बोर्न यानी कि 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 तक है। डेट ऑफ बर्थ इतना के बीच में है, वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप एसी आते हो तो 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ओबीसी से हो तो 3 साल का मिलेगा। अगर डिपार्टमेंटल हो, पहले से सीआईएसएफ में थे तो आपको यहाँ पे 45
साल तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं SC ST के लिए, और OBC के लिए आपका 40 साल है। पूरी तरह से यहाँ पे आपने देख लिया किस प्रकार का यहाँ पे क्राइटेरिया है और क्या क्या यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया। बात पे आ जाते हैं कि आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो कितना से कितना ड्यूरेशन का होना चाहिए, कब का होना चाहिए कि आपका वैलिड माना जाएगा। तो पूरी तरह से यहाँ पे क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी बात किया गया है कि आपका जो पीरियड है वो 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2021 से लेकर 28 नवंबर 2023 के बीच का है, तो ही ये आपका वैलिड माना जाएगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिसके पास ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इतने ड्यूरेशन का बीच का है और 10+2 किए हुए हैं, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरी तरह से डिटेल मैंने बात कर लिया हूँ क्या क्या क्राइटेरिया है, और यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात कर लूँ हाइट को लेकर और चेस्ट को लेकर। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं मेल के लिए अगर आप जनरल से हो, SC ST से हो, EW से हो या OBC से हो, तो आपका 167 यानी कि 167 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा, और चेस्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं 81 से लेकर 86 यानी कि 81 आपका नॉर्मल रहेगा, और उसके बाद फुलाने के बाद एक्सप्रेशन करने के बाद आपका 86 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। फीमेल के लिए वही, अगर आप EWA से हो, SC से हो, EWS से हो या OBC से हो तो 153 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे जो भी जैसे कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि स्टैंडर्ड पैमाना की मैं बात कर लूँ, कुछ को रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे डोगरा से हो, कुमाऊं से हो, गोरखा से हो, अगर ये सब क्राइटेरिया आपका है यहाँ पे कास्ट का, तो आपको यहाँ पे हाइट और चेस्ट में छूट दिया गया है। हाइट मेल के लिए 60 रहेगा, फीमेल के लिए 153 रहेगा, और उसी प्रकार से देख सकते हैं चेस्ट में कोई नॉर्मल नहीं दिया गया, चेस्ट सेम रहना चाहिए। पूरी तरह से यहाँ पे आपने देख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।